मेरा नाम हमज़ा मिशाल है। मैं स्टेप नंबर 197 रेलवे बागेवाल फैसलाबाद से हूँ और ये मेरी वालदा जोसफा खादिम स्टेप नंबर 197 रेलवे बागेवाल से। तो सर हमारे साथ हुआ इस तरह हुआ है कि कल मोहम्मद मंशा नामी बंदा उसने हमें पहले लाहौर बुलाया, ठीक है। उसके वहाँ पे उसने हमारे केसेस वगैरह की जो फ़ाइल वगैरह वो निकलवाई है और उसके अलावा हमें उसने कहा कि वीडियो लिंक पे ना तो आपके बंदे की बेल हमने करवा दी है जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था। तो सर उसने पहले कहा कि मचलका वगैरह ना आप लेके आएँ, तो मचलके वगैरह अगर नहीं दे सकते तो आपकी जो पेमेंट है वो अंदर दर्ज होगी ब्रांच ऑफिस में, तो वो ना आपको पे ऑर्डर बना देंगे। तो उससे ना आप अपने बंदे की ना आज ही रिहाई हो जाएगी और रोप कार जो लेके जाने के लिए वो बंदा ले चलेंगे, उसको खर्चा पानी दे देंगे, तो वो रोप कार से ना आपका बंदा उसी दिन रिहा हो जाएगा। और उसने हमें लालच दिया कि क्रिसमस से पहले पहले आपके बंदे को बाहर निकलवा लेंगे। तो आज आए हैं हम, गेट से हमारे साथ इन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुबह 9 बजे के बाद के करीब यानी कि 9 बजे के बाद से ना हम इंटर हुए हैं, अंदर सारा घूमा है उसने। सर हमसे ना 3,65,000 आज की तारीख में लिया है अंदर सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। और उसके सर जो रात हमसे लिए हैं वो 12,000 12,500 उसने रात हमसे लिया है। तो सर वो कहता है कि पैसे दो, आपको रिसिप्ट वगैरह बना के देते हैं, वो केस फाइल यानी कि दर्ज होगी तो आपको हो सब मिल जाएगा। उसने हमें इंतज़ार में बिठाया, उसके बाद कहता कि आप ना जाके ना अपनी वालदा की तस्वीरें बना लो। उसने वालदा से वो सवाल फार्म जो होते हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन ऑफिस मिलते हैं वो भी साइन करवाए हैं, दो बल्कि 4 दफ़ा करवाए हैं, क्योंकि 2 गलत हो गए थे। और जो 2 गलत हो गए थे वो मेरे पास हैं मौजूद इस वक्त। तो वो कहता मुझे पैसे दो, अंदर फोटो स्टेट मशीन के तरीके उसने मुझसे लिए पैसे, कहता मुझे पैसे दो, मैं जमा करवा देता हूँ, आपको रिसीप्ट देता हूँ। हम बैठ गए, उसने कहा बस 1 घंटे के अंदर ना 1.5 घंटे के अंदर वो रोपकार वगैरह हो जाती है। उसके बाद जो रोपकार है उसके लिए बंदे को ले जाते हैं यहाँ के मुलाजिम, उसको खर्चा पानी दे देंगे, तो आज ही आपका बंदा रिहा हो जाएगा। तो हम बाहर बैठे रहे, उसके बाद आया, कहता है आप ना तस्वीरें बनवा के लाओ, 4 पासपोर्ट साइज वो ज़रूरी लगी हैं। तो हम तस्वीरें बनवाने चले गए हैं। उसके बाद जब हम वापसी आए हैं उसने हमारी कॉल पहले रिसीव नहीं किया था, मैं तरीक लगवा रहा हूँ यहाँ किसी की, तो हमने उसे कॉल करते रहे। उसके बाद वो मसरूफ़ करना शुरू कर दिया, हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया, फिर ना फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन किया कि भाई मैं ना मोटरवे से निकल चुका हूँ फैसलाबाद की तरफ, तो आप ना जेल के गेट पे, डिस्ट्रिक्ट जेल के गेट पे मुझे मिलें, तो आपके बंदे को ना हम वहाँ पे कागज़ वगैरह दे के आज यानी कि रिहाई करवाते हैं। तो सर ये सारा मेरे साथ हुआ है। हमने अंदर से एप्लीकेशन दे के फुटेज देखने की कोशिश की, क्योंकि अंदर 1-2 बंदे को मिला भी है वो, ठीक है। और यहाँ से अंदर से उन्होंने हमें कहा है कि आप ना थाना में जाकर ना एप्लीकेशन दें, ये थाने का काम है। तो सर ये सारा वकूआ हमारे किसने साथ कहा है? ये सर परवेज़ इकबाल साहब है मेरे ख्याल से, जनरल कोई अंदर ऑफिसर है। तो सर उन्होंने हमें कहा कि आप ये थाने में जाके एप्लीकेशन दें, तो वो ही करेंगे, वही इंक्वायरी होगी, उनको ही हम फुटेज वगैरह देंगे, सब कुछ ऐसा होगा। आप अपनी वालदा को मांगे कि आपके शोहर हैं जेल में, किस इल्ज़ाम में गए, क्या करते हैं, आपने कहाँ से पैसे इकट्ठे किए, किस तरह? सर मेरे शोहर FIA के केस में अंदर हैं, तो वो हाई कोर्ट से केस कैंसिल हो गया था केस उन्होंने, तो यहाँ पर हमने केस रखवाया, अपील की है यहाँ पे। तो कि अभी वो हमें ये नहीं पता था कि वो बंदा सच्चा है झूठा, क्योंकि वो जेल में पाल साहब के साथ रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप बंदा मतलब हमने ये वकील चेंज कर दिया, आपका जो पहले था हमारा वकील, अभी हमने वो कोई डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा उनको किया हुआ है। तो जब उन्होंने ये कहा था ना माइक पे, वो इस तरह गेट में इन हुआ था कि भाई डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा को मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा हमने वकील किया, जो आपका पहले का केस है वो आपका वकील हम कैंसिल करवा दिया है, ठीक है। तो डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा साहब से पता किया हमने, तो वो कहते मैं तो जानता भी नहीं इस बंदे को, ठीक है, ना ही मैं अंदर गया हूँ। तो वो डॉक्टर उस्मान मिर्ज़ा साहब तो उस बंदे को जाने नहीं, उसने हमें यानी कि मतलब बस ऐसे ही उसी ने उसका इनाम वकील का लेके अंदर गेट में इन हुआ है, और वकील साहब उनको नहीं जानते। आप बताएं ना किस जुर्म में आपके खान जेल में थे, कितने अरसे से, क्या इल्ज़ाम था? माइक करीब कर। FIA के केस में थे, तो 40 लाख के केस में थे अंदर। कितने अरसे से? वो अभी इनको 3रा साल है। 3 साल से जेल में, जी ज़मानत नहीं हुई? नहीं, ज़मानत नहीं हुई, ज़मानत कैंसिल होगी तो हाई केस कोर्ट का फैसला भी नहीं हो रहा?
नहीं, सज़ा तो है, जेल में ही है सज़ा। कितनी सजा है? 7 साल की। अच्छा, हाँ जी। तो अभी हमने कहा अभी थोड़े महीने रहते हैं उनको रिहाई होने में, तो उसने कहा नहीं बस आज ही हम आपके बंदे को रिहाई करवा देंगे, बस होगी हमारी बात होगी ऊपर। अब हम ये तो नहीं जानते किससे बात हुई कैसे हुई, बस हम तो आपको मिला कैसे था बंदा वो? जेल में थे, मेरे शौहर से मिला था, तो शौहर को उसने कहा कि मैं आपको रिहाई करवा दूंगा। तो अब जब उसने नाम इतने बड़े बड़े लिए, हमें क्या पता वो जानता है किसी को नहीं, उसने कहा आपका कोई सब कर दिया। कोई जज नकवी साहब है, उनका नाम भी ले रहा था, कहता है भाई मेरी कोई जज यहाँ पे नकवी साहब हैं, उनका नाम भी ले रहा था, कहता मेरे उनके साथ ताल्लुकात हैं तो उनसे मैंने खून वगैरह करवा दिया है, तो उसने उसका भी लिया था। अच्छा, हाँ जी। और मेरे वालिद साहब को 7 साल की सज़ा हुई थी और 27 लाख जुर्माना सुनाया गया, जबकि उनके गुड करैक्टर की वजह से उनको माफ़ियाँ वगैरह लगा के आज की तारीख तक ना सारी उनकी सज़ा जो थी वो कम हो गई। अब जो जुर्माने के थे कोई 3-4 इल्ज़ाम महीने, क्या था उन पे इल्ज़ाम FIA का है सर, केस पैसों की लेन देन वगैरह का। किसी ठीक है प्राइवेट बंदे से या लोगों से? सर वो लोकल ही था वहाँ का। अच्छा। सर वो एक ड्रिंक डीलर है वहाँ का, फैसलाबाद का। हाँ सर, उसने केस करवाया था। थैंक यू।